बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाजरीन, आज कुछ घंटों पहले से मुल्क में एक अजीबो गरीब बहस का आगाज हो चुका है जो आज से पहले कभी उस तरह से इस बारे ना बात हुई, ना कभी बहस हुई, ना कभी किसी के वहमो गुमान में ये बातें आई। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर डिस्कशन चल रही है। मुल्क के अंदर डिस्कशन चल रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर खुदा न खास्ता हमले की, और इस ना सिर्फ हमले की बल्कि जानलेवा हमले की। इससे पहले कभी हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के बारे में ना कभी इस तरह की बात की गई है, ना सुना गया है, ना ही कभी इस तरह की चीजें डिस्कस हुई हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त सिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले की बात की जा रही है, और ये इस बहस का आगाज हुआ है सुबह सवेरे जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक ट्वीट से। तो जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके ऊपर ये जो एक मुबैना जानलेवा हमले की साजिश का बताया जा रहा है, जिसके लिए जो है ना वो एक कैंपेन तैयार की जा रही है। इसके अंदर क्या हकीकत है, वज़ीर आज़म साहब ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, कितना बड़ा जो है ना वो उन्होंने भंड किया, ब्लंडर किया है इसको ट्वीट करके, और इमरान खान के पास इस पूरी सूरत हाल में किस चीज़ का मौका पैदा हो चुका है, और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस मौके पर दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती हैं। ये दो चार बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और इस पूरे वाक़े के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बात हुई क्या, किस तरह से, और क्या वाकई जो जनरल आसिम मुनीर हैं वाकई उनकी ज़िंदगी खतरे में और कोई इस तरह की कोई मनसूबाबंदी की जा रही है और उसकी कैंपेन करवाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। इसकी नाज़रीन किराम बहस का आगाज सुबह सवेरे एक ट्वीट से होता है, जिस ट्वीट में शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं, इमरान खान कंटिन्यूज टू एंगेज इन वाइल्ड सिनिस्टर्स एंड मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, हिज ट्रिक ऑफ यूजिंग द प्रॉक्सीज टू थ्रेटन द आर्मी चीफ। कहते हैं कि प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करें आर्मी चीफ को धमकाने के लिए, ठीक है। ऑफ एन असैसिनेशन अटेम्प्ट हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड आफ्टर हिज methodically planned attack on the state symbols failed. He is clearly desperate and wants to key his way on into the power, little knowing that the time of his politics of इंटिमिडेशन, वायलेंस एंड हेट्रेड इज ओवर। वो कहते हैं कि जनाब ये हो रहा है और ये इनकी इमरान खान की सियासत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद अगली ट्वीट के हिस्से में वो कहते हैं कि हम जो है ना वो पूरी की पूरी रियासत जो है ना वो आर्मी चीफ के पीछे खड़े हैं, और जो इसके अलावा हमारी पाक फौज है उसके पीछे खड़े हैं। तो जनाब वाला जूँ ही शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट को जो है ना वो किया, तो उसके बाद एक बहस शुरू होगी कि आर्मी चीफ के ऊपर जानलेवा हमले की बात ये क्या है, किस तरह से है, कौन कर रहा है, इसकी बुनियाद क्या है, क्या वाकई सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, क्या इमरान खान वाकई प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके जो है ना वो आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहे हैं, आर्मी चीफ को जो है ना वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई इसमें हकीकत है। तो मैंने और जो है ना वो ट्विटर को खोल के देखा तो मैंने कहा शायद कोई हैशटैग चलता हो इस तरह का कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर जो है ना वो हमले की कोई बात हो रही हो, या कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही हो। तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें मिली नहीं हैं। मतलब मैंने ट्विटर के ऊपर खोल के देखा तो देखिए, आर्मी चीफ, किसी भी मुल्क का जो आर्मी चीफ होता है उसके ऊपर हमले की बात एम ही कर दी जाती है, और एम ही उठ के जो है ना वो वज़ीर आज़म उठ के ट्वीट कर देता है। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए नाज़रीन किराम कि क्या ये ट्वीट सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहा होगा, मतलब दुनिया में हर जगह पहुंचा होगा, और उन्हें क्या लगा होगा कि हमारे मुल्क के आर्मी चीफ को थ्रेट करना इतना आसान है, कि उनके ऊपर जानलेवा हमले की बातें करनी इतनी आसान है, और वज़ीर आज़म का इसके ऊपर जो है ना वो बेवकूफ़ी करके ट्वीट कर देना क्या इतना आसान है। मतलब ये मुझे लगता है कि आपके घरेलू मामलात में मुल्क की सतह के ऊपर इख्तलाफात भी हो ना, इंस्टीट्यूशन से भी आपको इख्तलाफात हों, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत ना की जा सकती है ना सोची जा सकती है, और ये इंटरनेशनली मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। बहरहाल ये कहानी क्या है, क्या वाकई इस तरह की प्लानिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर जब मैंने इंटरनेट खोल कर देखा तो मुझे जो है ना वो कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मिली नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर मिली जिससे मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब, और उसके नीचे कमेंट्स भी कुछ इस तरह के थे, इसलिए मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से इसको जो है ना वो पिक किया होगा और वहाँ से देखकर इन्होंने ट्वीट किया है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन किराम, ये शाहीन सिबाई साहब का एक ट्वीट है जिसमें वो एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, और वो ट्वीट क्या है नाज़रीन किराम, वो ट्वीट ये है जो मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ कि असल पूरी गेम और कहानी क्या है।
है और किस तरह से जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने यहां से पिक करते हुए एक पूरे का पूरा जो है ना वो ट्वीट लिख दिया। शाहीन सबाई साहब इसमें लिखते हैं, समझने वालों के लिए, आज दोस्त डॉक्टर मोईद पीरजादा के साथ इंटरव्यू में कई बातें हुई मगर एक बात जरा गहरी थी। उन्होंने पूछा कि जबर का दौर कब तक चलता है। मैंने कहा एक छोटा सा हादसा तारीख का रुख मोड़ देता है। मिसाल, मैंने 1968 में पेशावर के उस जलसे में मौजूद था जब कोई 20 फुट दूर एक लड़का हाशिम उठा और अयूब खान पर गोली चला दी और फील्ड मार्शल मेज के नीचे छुप गए। गोली लगी तो नहीं मगर उस दिन उनके जबर का महल धड़ाम से गिर गया। अच्छा, इस ट्वीट के नीचे ऑब्वियसली जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस बारे में आए हैं, लेकिन नाज़रीन किराम ये शाहीन सबाई साहब का ये एक ट्वीट है, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कंडेमेबल है। आप इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आर्मी मतलब इससे कोई भी बंदा जो है ना उसके जहन में कुछ भी आ सकता है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना ही हो सकता है और ना ही पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की हरकत करने की किसी को इजाज़त दे सकता है। लेकिन सवाल मेरा शहबाज शरीफ साहब से है कि क्या इस ट्वीट को बुनियाद बनाकर, क्या इस तरह के एक किसी भी जो है ना वो बंदे की कही हुई बात को बुनियाद बनाकर आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट कर देते हैं और दुनिया भर में आपका क्या इमेज जाता है, दुनिया भर के लोग जो है ना वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या ख्याल करते हैं, आपको इस बारे में बिल्कुल मतलब हमारी एजेंसीज के बारे में क्या इमेज जाएगा, हमारे पाकिस्तान के बारे में क्या इमेज जाएगा, हमारे आर्मी चीफ के बारे में क्या इमेज जाएगा, आपने बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचा है और आपने धड़ाम से बता दिया कि आर्मी चीफ के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई कत्ल की, कोई हमले की, कोई जानलेवा हमले की साजिश हो रही है। मतलब मैं इस बात पर हैरान हूं और मुझे इस बात पर जो है ना वो बड़ा अफसोस हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बगैर कॉन्सिक्वेंसेस देखे सिर्फ वो खुश करने के लिए ना, मैं वो कहते हैं ना वो हमारे हाँ जो है ना वो गांव में शादियों पे आते हैं, हम मौला खुश रखे तो आनू, और चमोटा उनके हाथ में होता है। शायद वो भी बात करने से पहले थोड़ा सोच लेते हैं, देख लेते हैं कि किसके बारे में क्या बात करनी है, कोई पिंडा चौधरी माइंड ही ना कर जाए। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो ये बात नहीं देखनी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उन्होंने बस जो है ना वो भुआ करके जो है ना वो मौला खुश रखे का नारा जरूर लगाना है और वो मौला खुश रखे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कि इस मौके का फायदा या इसका कैसे इमरान खान के पास इस टाइम पे क्या मौका आया। देखिए, इमरान खान बार 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 एक बात स्टैब्लिश करने की कोशिश करते रहे कि ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। और आज के शहबाज शरीफ साहब के इस ट्वीट ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये वाकई एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट वज़ीर-ए-आज़म साहब है, इंतहाई इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, जिन्हें कख पता नहीं है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो अपने मुल्क के इमेज का जरा नहीं सोच रहे, अपने आर्मी चीफ के इमेज का जरा नहीं सोच रहे। आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं जो मसले मसाइल हैं हमारे अंदरूनी और घरेलू मामलात हैं, हमें बहुत सारी पॉलिसीज पर इख्तलाफ हो सकता है, हमें बहुत सारी चीजों पे ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की जान लेने की बात करना यह कुछ सादी बात नहीं है, और वो भी आर्मी चीफ की। ठीक है, और क्या अगर शहबाज शरीफ साहब के पास इस तरह के कंक्रीट सबूत मौजूद है कि कुछ इस तरह से चल रहा है, तो उन्हें चाहिए था कि फौरी तौर पर सबूत जो है वो अदालत में लेके जाके इमरान खान को कटहरे में खड़ा करते। ठीक है, वो जो आपने ऑलरेडी 200 केसेस किए हुए हैं, एक और केस उनके ऊपर कर दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तो हो। लेकिन आपने ट्वीट किया और एक ऐसी चीज को जो है ना वो हकीकत बनाने की कोशिश की कि जिससे हमारा दुनिया भर में जो है ना वो इमेज खराब हुआ। इमरान खान के पास मौका है कि और ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मेरे ख्याल से सोचने की का एक मौका है कि ये किस तरह के लोग जो हैं वो इस वक्त मसनद पे बैठे हैं और साहिब इक़्तिदार बने बैठे हैं, और किस तरह के लोगों के हाथों में जो है वो हमने कौम की किस्मत का फैसला दिया हुआ है कि आप आइए बैठिए और इस तरह से जो है ना वो आप बेवकूफ़ियाँ करके कौम की किस्मत के फैसले कीजिए। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सोचने का मौका है और इमरान खान के लिए भी सोचने का मौका है। मुझे लगता है कि ये मौका दूरियाँ कम कर सकता है इस तरह की चीज़ों से। मतलब वो भी आपने अगर जहन बनाया हो बेहतरी के लिए, अगर तो आपने जहन बना लिया कि कुछ भी हो आपको शहबाज शरीफ जैसा बंदा ही चाहिए है और वही जो है ना वो बेहतर है, और वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब यस बॉस तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर उससे ऑब्वियसली बदनामी होती है इदारे की भी और हर जगह। तो फिर ये देखना होगा कि क्या इमरान खान के साथ चीज़ें मामलात दुरुस्त करनी, और मुझे लगता है कि एक सीरियस एफर्ट इसके बाद इनिशिएट होनी चाहिए, जिससे दोनों के जो मामलात हैं वो आपस में जो है ना वो बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इसी तरह की हरकतें करके जो है ना मामलात को ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे। एक आखिरी चीज़ बता दूं नाज़रीन किराम, उसके बाद जो कि मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसे जल्द खत्म कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक और बड़ा केस जो है ना वो ज़ेरे बहस है, उसके ऊपर जो है ना वो बहस जारी है, और वो केस कौन सा है?
वो कल जो तोशाखाना वाला आया, इसके ऊपर इमरान खान ने एक आज लंबा जो है ना वो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इससे जज की बायसनेस साबित हो गई है, हमने इसके ऊपर एतराज़ किया था और जज की बायसनेस इससे साबित हो गई है। और आज जो मजीद गुफ्तगू सामने आई है ना कि जो जज और वकील के दरमियान हुई, बैरिस्टर गोहर के और हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उनके दरमियान, तो बैरिस्टर गोहर साहब बार बार कहते रहे हैं कि जनाब आपने नज़र से नहीं, आपने कानून के मुताबिक फैसला करना है, अभी तो 3 दिन हुए हैं, 4 दिन इसके पीछे भी पड़े हैं, सोमवार तक इंतजार कर लें, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। तो जज साहब ने कहा आपको हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला, तो बैरिस्टर गोहर ने कहा जी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, ओपोनेंट कोर्ट में कुछ कहा है, अंदर जाके कुछ कहा है, तो हमें कोई रिलीफ शलीफ नहीं मिला है, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है ना वो अपील की हुई है। तो नाज़रीन किराम, ये एक जो है ना वो अब इमरान खान की जो बातें हैं वो आहिस्ता 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 जो है वो देखें दुनिया ने बाय करना शुरू हो गई है। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर इस तरह का जो है ना वो एक निज़ाम इंसाफ चलता है, तो फिर दुनिया इमरान खान की बातों को बाय कर रही है। और ये मेरे ख्याल से इस वक्त अगेन जो साहिब इक़्तिदार हैं, असल साहिब इक़्तिदार, उनके सोचने के लिए मौका है कि चीज़ों को बेहतर कर किया जाए, डिस्कशन से, गुफ्तगू से बातचीत को बेहतर किया जाए, गुफ्तगू से चीज़ें जो है ना वो स्ट्रीमलाइन की जा सकती हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।